भूतिया गांव। एक समय की बात है। चमक नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका चमक गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता। गांव का नंदू किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। नंदू, अरे रात काफ़ी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती है। नंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफ़ी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए, अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। आज तो मज़ा आ जाएगा, शिकार खुद आया है। ये सब नंदू सुनकर बहुत डर जाता है और वहाँ से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। नंदू, भाग, अरे तेज भाग मेरी गैया, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी मार डालती है। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में आदमी, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात नंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया ये तो अच्छा नहीं हुआ। दूसरा आदमी, हाँ भैया, अब तो इस गांव में डर रहते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन करे क्या। भैया गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। नंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। नंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वीना, पप्पू की सौतेली माँ, अरे रे अब बस भी कर दे, रोना तू, तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर। आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी। मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, निकल जा यहाँ से। माँ बोली। पप्पू का सौतेला भाई जग्गू, अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से, पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब जाएगा मजा। पप्पू, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊँगा। माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद आप ही तो मेरा सहारा है। वीना, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, तुझे इस घर में से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो बहुत डर जाता है। पप्पू, अरे रे, ये कैसी अजीब सी आवाज़ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ, और जिस ओर से डरावनी आवाज़ें आ रही होती है पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वही पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए, आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर पप्पू काफ़ी डर जाता है। पप्पू, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत रोशनी होती है। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहाँ आसपास अलग अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख पप्पू हैरान रह जाता है। पप्पू, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा।
तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गांव के वे लोग जो मर गए थे पेड़ से बंधे थे और साथ में पप्पू के बाबा भी थे। पप्पू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। पप्पू, अरे बाबा, अब जिंदा है? आपको पता है मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। पप्पू, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी बापू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसकी 3 आंखें होती है। पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है। आदमी, अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम आए हो तो ज़रूर तुम में कोई खास बात होगी। पप्पू, लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदमी, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचिनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। आगे के लिए फॉलो